और ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापसी करते हैं और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जहां सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके देश लौटे हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जिहाद से भारत लौटे हैं पीएम मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम मोदी, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में सुरक्षा हालात पर भी समीक्षा की जाएगी कि कहां पे चूक रह गई, किस वजह से इतने लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सऊदी अरब के दौरे पर थे पीएम मोदी। 2 दिन का ये दौरा था, लेकिन अब उसे छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो एक बैठक भी करने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग होगी, अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी और बैठक के बाद तमाम जो कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर नजर रखी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में क्या रणनीति बनाई जाए, आतंकी हमले को कैसे और रोका जाए, उस पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तमाम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है और अब पीएम मोदी भी इसे लेकर के बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अब भारत वापस लौट आए हैं और थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। सुरक्षा मानकों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सुरक्षा हालात पर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। तो धारा 370 हटने के बाद इस तरीके का कायराना हमला, आतंकी हमला और इस हमले के बाद पीएम मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रात में ही वो वहां पहलगाम तो आज सुबह, लेकिन वो रात में जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और अब पीएम मोदी की तरफ से भी सीसीएस की ये बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब आगे नहीं बढ़ेगा। पीएम मोदी वापस अपने देश भारत लौट आए हैं। सऊदी अरब के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 2 दिन का ये दौरा था, लेकिन अब उस दौरे को छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए हैं और हमले के बाद अब पीएम मोदी ने ये कहा है कि इस कायराना हमले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इस के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे। इस बैठक में वो चर्चा करेंगे, सुरक्षा मानकों पर, सुरक्षा हालात पर वो समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत वापस लौट आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीसीएस के साथ ये बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जाए और कैसे सुरक्षा में चूक ना हो, इसे लेकर के बात की जाएगी। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है और इस मौत के बाद अब हर तरफ हलचल मची हुई है। हर तरफ इस आतंकी हमले की निंदा की जा रही है और लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि इस आतंकी को जल्द से जल्द जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार करे, एक्शन ले और एक्शन में अब सरकार भी नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और अब सऊदी अरब के दौरे को छोड़ करके प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं, वो भी अब हाई लेवल मीटिंग करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमले की जानकारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और आज वो पहलगाम, जहां पर यह हमला हुआ, वहां पर जाएंगे और तमाम समीक्षा करेंगे। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी बात किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे को छोड़कर के वापस भारत आ चुके हैं और अब आने वाले वक्त में किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा ये तो देखना होगा। लेकिन कल जैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इसमें 25 लोगों की मौत हो गई, 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं और ये बड़ी खबर इसीलिए भी क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें आम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टूरिस्ट पर हमला किया गया है और इसीलिए ये निंदनीय है और कल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अलग अलग जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें चीख पुकार किस तरह से मच रही है और जो वजह सामने आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा इसका संगठन जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि हमने ही
इस घटना को अंजाम दिया। अब उस पर आने वाले वक्त पे सरकार का क्या रुख होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, ये तो देखना होगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे से वापस आ चुके हैं और आज ये बैठक होने वाली है। सुरक्षा मानकों पर चर्चा होगी, सुरक्षा में क्या चूक रह गई उस पर बातचीत की जाएगी कि अब आने वाले वक्त में। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां ये बैठक हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद नजर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही ये बैठक करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर आते हैं और हाई लेवल ये मीटिंग चल रही है। टूरिस्ट को टारगेट किया गया, आतंकियों ने ये हमला किया पर्यटकों पर और अब अमन चैन कैसे बरकरार किया जाए उसे लेकर के ये बैठक की जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी आपको सीधे हम दिखा रहे हैं उस बैठक की, जहां प्रधानमंत्री के साथ आला अधिकारी मौजूद नजर आ रहे हैं। बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मानकों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत लौटते ही एक्शन में। तो देखिए, बैठक चल रही है और भारत लौटते ही एक्शन में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी की यह बैठक है, जहां एनएसए डोभाल के साथ एयरपोर्ट पर यह बैठक की जा रही है। विदेश मंत्री भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, एस जयशंकर आपको नजर आ रहे होंगे, अजीत डोभाल आपको नजर आ रहे होंगे, तमाम अधिकारी आपको इस बैठक में नजर आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग और इस मीटिंग में आने वाले वक्त में सुरक्षा को मद्देनजर ये मीटिंग की गई है, क्योंकि जिस जगह पर यह हमला हुआ वो टूरिस्ट प्लेस था और वो टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों पर हमला किया गया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सुरक्षा मानकों को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत लौटते ही एक्शन में अब पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही ये मीटिंग चल रही है, एयरपोर्ट की ये मीटिंग है। आपको उस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आते हैं, भारत में वो कदम रखते हैं और एयरपोर्ट पर ही ये मीटिंग की जा रही है, जिसमें एनएसए डोभाल के साथ एयरपोर्ट पर ये बैठक हो रही है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां एक तस्वीर जिसमें आप अजीत डोभाल को देख पा रहे होंगे, एस जयशंकर जो कि एयरपोर्ट पर ही पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए और वहीं पर ये बैठक की गई। तो दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बैठक की जा रही है फिलहाल और एक तस्वीर जब उन्हें रिसीव करने के लिए अजीत डोभाल पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए सऊदी अरब का उनका दौरा था, 2 दिन का ये दौरा, जिसे कि वो छोड़ करके भारत वापस आ गए हैं और अब ये बैठक की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा को लेकर के ये बैठक कर रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और अमित शाह ने रात भर अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सुरक्षा एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो घायलों से मिलने अस्पताल जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और अमित शाह ने रात भर अधिकारियों से इस घटनाक्रम की जानकारी ली है। इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया इसकी जानकारी ली और कितने आतंकी इसमें शामिल हैं उस बात की जानकारी ली, कितने आतंकियों ने यह हमला किया है, कितने लोगों की मौत हुई है, तमाम जो जानकारी है वो गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियों के लगातार संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह है। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल आज जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायलों से भी मुलाकात गृह मंत्री करेंगे और अब जो पर्यटक वहां पर मौजूद हैं उसे किस तरीके से उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए उस पर भी बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह है।
और पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में अभी अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटक स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद अब अलग अलग पर्यटक स्थल है, वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस तरीके का हमला दोबारा ना हो, उसको लेकर के नजर रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद अब दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के साथ साथ अलग अलग और ऐसे राज्य हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटक स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको पहलगाम हमले के बाद की बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमला हुआ कल, और ये दिल दहला देने वाला हमला, जिसके बाद अब अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर और पैनी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पर्यटक स्थलों पर खास करके पैनी नजर रखी जाएगी। जहां लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, उन पर अब ऐसा कोई हमला ना हो, इसे लेकर के सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। और पर्यटकों को सुरक्षित रखने के लिए अब उन्हें कोई और खतरा आने वाले वक्त में ना हो, इसीलिए पर्यटक स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो पहलगाम हमले के बाद की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भी सुरक्षा मानकों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है और पर्यटक स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से सुरक्षा को अब कड़ी कर दी गई है। लगातार अलग अलग जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि आने वाले वक्त में दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में या अलग ऐसे जहां पे ज्यादा पर्यटक स्थल हैं, वहां पर ऐसा हमला ना हो, आतंकी हमला ना हो, इसको लेकर के पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद अब दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, पहलगाम हमला हुआ और हमले के बाद अब पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अब सरकार की नजर में जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है वो सीधी रहेगी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, और उसके बाद वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां जायजा लेंगे, नजर बनाए रखेंगे। सीधे ये आपको बता रहे हैं, जहां पूरे जम्मू कश्मीर में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 लोगों की मौत, और इस मौत के बाद अब लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कैसे किया जाए, चूक जरा सी भी ना हो, इसे लेकर के ये बैठक, और इस बैठक के बाद क्या निर्णय निकलकर सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस हमले के बाद से दहशत का माहौल भी है। 26 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों से मिलने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। और इस आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दहशत में हैं। और अब जो लोग वहां मौजूद हैं, पर्यटक, अब जिनकी जान बच गई है, वो किसी तरह अपने घर वापस आना चाहते हैं। आए थे हमें हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं। कल हम यहाँ का पहलगाम का था प्रोग्राम, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं तो माहौल देखा है कि इस हिसाब से
काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो फिर फैमिली के साथ थे तो हम यहाँ पे नाइट स्टे किया। तो अब सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। अब आगे का माहौल पता नहीं है कि क्या है, तो अब जैसा भी होगा तो उसको देखते हुए अब टाइमली निकलेंगे तो पहुँचेंगे। अभी आगे के हालात देखने पड़ेंगे ना फैमिली के साथ, तो इस वजह से अब निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। तो अब यहाँ पे आप घूमने तो देखिए ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर्यटक जो लोग कल पहुंचे वो भी किसी तरह से अपना जान बचा के अब वो वापस अपने घर लौटना चाह रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें देखिए जहां गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल बैठक तो की है। सुरक्षा पर नजर भी वो बनाए हुए हैं कि सुरक्षा में और अब कोई चूक ना रह जाए। और घायलों से मिलने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंच सकते हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं उनमें दहशत का माहौल है, काफी डरे हुए वो नजर आ रहे हैं और वो अपने घर वापसी करना चाहते हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं जहां पहलगाम हमले से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हमले वाली जगह से बाइक बरामद हुआ है, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां हमले वाली जगह से बिना नंबर प्लेट का बाइक बरामद हुआ है। अब इस बाइक को लेकर के तहकीकात की जा रही है कि ये बाइक कहां की है। तो घटना स्थल से ये बाइक मिली है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस बाइक की, जहां इस बाइक में नंबर प्लेट नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमले से जुड़ी हुई, जहां हमले वाली जगह से बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। घटना स्थल के पास से ये बाइक मिली है और इस बाइक की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इस बाइक पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं है। अब इस बाइक को लेकर के आगे तहकीकात की जाएगी कि ये बाइक कहां की है, क्या ये पाकिस्तान से ये बाइक को लाया गया या फिर स्थानीय किसी लोगों की ये बाइक है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देखिए ये तस्वीर आपको जहां घटना स्थल से ये बाइक बरामद की गई है, बाइक मिली है और इस बाइक पर नंबर प्लेट नहीं है। ये पता नहीं चल सक रहा है कि ये बाइक कहां की है और किसकी ये बाइक है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन घटना स्थल से, जिस जगह पर यह घटना हुई है कल, वहां से ये बाइक बरामद हुई। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका, रूस, इजराइल समेत दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की है और साथ ही हर वक्त भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, तो वहीं रूस और सऊदी अरब ने हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। और इसके साथ ही इटली और इजराइल ने आतंकियों को कड़ी सजा देने और हर संभव भारत की मदद का भरोसा दिया है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। और दोपहर 2:30 बजे के आसपास पहलगाम में आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। पर्यटक घूमने फिरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां जो हुआ उसे देखकर हर कोई सहम गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला इतना खतरनाक था कि किसी को संभलने तक की फुर्सत नहीं मिली। पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। पहलगांव में आतंकी हमला, दोपहर 2:30 बजे के आसपास हमला। आतंकियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। हमले में 27 लोगों की मौत की सूचना। आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार से लैस थे आतंकी। पंजाबी भाषा में आपस में बात कर रहे थे आतंकी। पर्यटकों से हिंदी भाषा में पूछा सवाल। हमले के बाद पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भागे आतंकी। कुपवाड़ा पार करते हुए आतंकी पहलगांव पहुंचे। बैसरन घाटी में गाड़ियों वाला रास्ता नहीं है। पहलगांव की जिस बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला किया, वहां गाड़ियों का रास्ता नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। आशंका जताई जा रही है कि प्लान के मुताबिक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और कड़े जवाब की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से हर कोई सहम गया है। कर्नाटक से आए पर्यटक मंजुनाथ की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी पत्नी पल्लवी और बेटा भी उनके साथ मौजूद थे। मंजुनाथ का मौत से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ शिकारी की सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। पल्लवी ने बातचीत में बताया कि हमले के बाद उसने आतंकियों से कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। स्थानीय लोगों की बहादुरी से पल्लवी को बचाया गया और इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पति पत्नी का ये वीडियो, ये आखिरी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। तो पहलगाम के हर पहलू पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।